46वां अध्याय। निराहारी योगिनी। गुरुजी, अभी हम कहां जा रहे हैं? श्री राइट हमारी फोर्ट चला रहे थे। उन्होंने उत्सुकता से चमकती अपनी आंखें सड़क से हटाकर एक पल के लिए प्रश्नार्थक दृष्टि से मेरी ओर देखते हुए पूछा। प्रायः प्रतिदिन ही यह होता था कि उस दिन बंगाल के किसी ऐसे नए हिस्से की खोज करने का अवसर उन्हें मिलेगा जिसकी उन्हें पहले से जानकारी नहीं होती थी। मैंने भक्तिभाव के साथ उत्तर दिया, ईश्वर ने चाहा तो आज हम संसार का 8वां आश्चर्य देखने जा रहे हैं। एक नारी संत जिसका आहार है केवल हवा। यह तो आश्चर्यों की पुनरावृत्ति है, टेरेसा नॉयमन के बाद। परंतु फिर भी श्री राइट की हंसी में उत्सुकता स्पष्ट झलक रही थी, यहां तक कि उन्होंने कार की गति भी बढ़ा दी। उनकी यात्रा दैनंदिनी के लिए और अधिक असामान्य सामग्री जो मिलने वाली थी। यह कोई सामान्य पर्यटन नहीं है। हां, रांची विद्यालय को पीछे छोड़कर अभी हम बाहर निकले ही थे। सूर्योदय से पहले ही हम निकल पड़े थे। मेरे और मेरे सचिव के अतिरिक्त मेरे 3 बंगाली मित्र कार में हमारे साथ थे। सुबह की उस अत्यंत आह्लादक प्राकृतिक मदिरा रूपी हवा का हम खूब पान कर रहे थे। श्री राइट भोर में ही बाहर निकलने वाले ग्रामीणों और धीरे धीरे चलने वाली 2 पहियों की बैलगाड़ियों के बीच से सावधानी पूर्वक कार चला रहे थे, क्योंकि गाड़ियों में जुते हुए बैल अपने रास्ते में हस्तक्षेप करने वाले इस भोंपूबाज दखलंदाज को रास्ता देने के विचार में नहीं लग रहे थे। गुरुजी, इस निराहारी संत के बारे में हम अधिक जानना चाहते हैं। मैंने उन्हें बताया। उनका नाम गिरिबाला है। अनेक वर्षों पूर्व स्थितिलाल नंदी नाम के एक विद्वान सज्जन से मुझे उनके बारे में जानकारी मिली थी। स्थिति बाबू प्रायः मेरे भाई विष्णु को पढ़ाने के लिए हमारे गढ़पार रोड वाले घर पर आया करते थे। स्थिति बाबू ने मुझे बताया था, मैं गिरिबाला को अच्छी तरह से जानता हूं। वे एक विशिष्ट योग प्रविधि का प्रयोग करती हैं, जिससे वे भोजन बिना रह सकती हैं। जब वे इच्छापुर के पास नवाबगंज में रहती थीं, तब मैं उनका पड़ोसी था। मैंने बहुत ध्यान से उनका निरीक्षण किया, पर कभी कोई ऐसा प्रमाण मुझे नहीं मिल सका कि वे कुछ खाती या पीती हों। आखिर मेरी उत्सुकता इतनी बढ़ गई कि मैं वर्धमान के महाराजा के पास जा पहुंचा और उनसे इसकी जांच करवाने का अनुरोध किया। कहानी सुनकर विस्मित हुए महाराज ने उन्हें अपने महल में आमंत्रित किया। वे परीक्षा के लिए तैयार हो गईं और महल के एक छोटे से तालाबंद हिस्से में 2 महीनों तक रहीं। बाद में फिर से महल में आकर वे 20 दिन तक रहीं और उसके बाद फिर तीसरी परीक्षा के लिए 15 दिन तक रहीं। महाराज ने स्वयं मुझे बताया कि इन 3 उग्र परीक्षाओं से उन्हें विवादातीत रूप से विश्वास हो गया है कि गिरिबाला पूर्ण निराहारी अवस्था में रहती हैं। अपनी कहानी समाप्त करते हुए मैंने कहा, स्थिति बाबू की यह कहानी 25 वर्षों से अधिक समय से मेरे मन में बैठी हुई है। अमेरिका में रहते हुए कभी कभी मैं सोचता था कि इस योगिनी से मेरी मुलाकात हो पाने के पहले कहीं काल का प्रवाह उन्हें निगल ना ले। अभी तो उनकी उम्र काफी हो गई होगी। मुझे तो यह भी नहीं पता कि वे जीवित भी हैं या नहीं, और यदि हैं तो कहां रहती हैं। किंतु अब कुछ ही घंटों में हम लोग पुरुलिया पहुंच जाएंगे। उनके भाई का घर है वहां। 10:30 बजे हम लोग उनके भाई लंबोदर डे से बातचीत कर रहे थे। वे पुरुलिया में वकील हैं। हां, मेरी बहन जीवित है। कभी कभी वह यहां मेरे पास भी रहती है, परंतु अभी वह ब्यूर में हमारे पारिवारिक घर में रह रही है। फोर्ट की ओर सशंक दृष्टि से देखते हुए लंबोदर बाबू ने कहा, स्वामी जी, मुझे शक है कि कोई मोटर गाड़ी कभी ब्यूर जितने दूर अंदर तक गई होगी। अच्छा यही होगा कि आप सब बैलगाड़ी के झटकों के लिए तैयार हो जाएं। एक स्वर में हम सब ने डेट्रॉइट के भूषण के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की। मैंने वकील साहब को बताया, यह फोर्ट अमेरिका से आई है। उसे बंगाल के हृदय का परिचय प्राप्त करने के अवसर से वंचित करना उसके साथ बड़ा अन्याय होगा। लंबोदर बाबू ने हंसते हुए कहा, तब तो गणेश जी ही आपके मार्ग के सारे विघ्न दूर करें। यदि आप वहां तक पहुंच ही गए तो गिरिबाला आपसे मिलकर निस्संदेह बहुत खुश होगी। अभी वह 70 वर्ष की होने जा रही है, परंतु स्वास्थ्य वगैरह सब अच्छा है। मुझे एक बात बताइए साहब, क्या यह सच है कि वे कभी कुछ नहीं खाती? मैं सीधे उनकी आंखों में मन का भेद प्रकट करने वाली उन खिड़कियों में झांक रहा था। यह सच है। उनकी दृष्टि अविचलित थी और उसमें सच्चाई स्पष्ट दिखाई दे रही थी। 50 वर्षों से भी अधिक काल से मैंने उसे भोजन का एक कौर भी खाते कभी नहीं देखा। यदि संसार का अंत अचानक सामने आ जाए तो भी मुझे उतना आश्चर्य नहीं होगा
जितना अपनी बहन को कुछ खाते देखकर होगा। इन दोनों असाधारण घटनाओं की असंभाव्यता पर हम साथ साथ हंस पड़े। लंबोदर बाबू आगे बताते गए, गिरिबाला ने अपनी योग साधना के लिए कभी निर्जन एकांत की तलाश नहीं की। अपना सारा जीवन उसने परिवार और मित्रों के बीच ही बिताया है। वे सब भी अब उसकी विलक्षण अवस्था के अभ्यस्त हो चुके हैं। उनमें से एक भी ऐसा नहीं होगा जो गिरिबाला यदि कभी अचानक कुछ खाने का निर्णय कर ले तो स्तंभित ना हो जाए। गिरिबाला स्वभावतः ही ज्यादा मेल मिलाप नहीं रखती, जो एक हिंदू विधवा के लिए योग्य भी है। परंतु पुरुलिया और ब्यूर के हमारे छोटे से समुदाय में सभी जानते हैं कि वह शब्दशः अपवादात्मक स्त्री है। उनके हृदय की सच्चाई शब्दों में व्यक्त हो रही थी। हम लोगों ने हृदय से उनका धन्यवाद किया और ब्यूर की ओर चल पड़े। हम लोग रास्ते में पूरी सब्जी खाने के लिए एक छोटे से होटल में रुके। वहां श्री राइट को सरल हिंदू पद्धति के अनुसार हाथ से भोजन करते देखने के लिए गांव के लड़कों की भीड़ जमा हो गई। बहुत भूख लगी होने के कारण हम सभी ने खूब भरपेट खाया। और यह अच्छा ही हुआ, क्योंकि हमें उस समय तो पता नहीं था कि वह दिन हमारे लिए कष्ट साध्य सिद्ध होने वाला था। हमारा रास्ता अब दहकती धूप में तप्त धान खेतों से होते हुए पूर्व की ओर बंगाल के वर्धमान क्षेत्र में बढ़ रहा था। घने वृक्ष कुंजों के बीच से जाते रास्ते पर हम आगे बढ़े जा रहे थे। वृक्षों की विशाल छातों के समान शाखाओं के बीच से मैनाओं के और बुलबुलों के गीत झरते हुए आ रहे थे। बीच बीच में कोई बैलगाड़ी भी रास्ते में मिल जाती। उसकी धुरी और लोहे का पट्टा चढ़े लकड़ी के पहियों की रिनी रिनी मंजू मंजू ध्वनि शहरों की डामर की सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों के पहियों की ध्वनियों के एकदम विपरीत और तीव्र लग रही थी। डिक, ठहरो! मेरे इस आकस्मिक चिल्लाने का फोर्ट ने एक झटके के साथ विरोध किया। फलों से अत्यधिक लदा हुआ आम का पेड़ चिल्ला चिल्ला कर हमें बुला रहा है। बच्चों की तरह हम पांचों जमीन पर बिखरे पड़े आमों की ओर दौड़ पड़े। उस वृक्ष ने अत्यंत उदारता के साथ अपने पके हुए फल धरती पर गिरा दिए थे। एक सुप्रसिद्ध अंग्रेजी कविता के शब्दों में थोड़ा सा फेरबदल करके मैंने नया पद बनाकर सुनाया। कोई एक आम पैदा होता है दृष्टि से ओझल ही पड़ा रहने के लिए और अपनी मधुरता को पथरीली भूमि में बर्बाद करने के लिए। स्वामी जी, अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं, हां? हंसते हुए मेरे एक बंगाली शिष्य शैलेश मजूमदार ने कहा। नहीं, आम और तृप्ति से भरकर मैंने स्वीकार किया। पश्चिम में मुझे इस फल की कितनी याद आती थी। आम ना हो तो हिंदू की स्वर्ग की कल्पना ही पूरी नहीं हो सकती। मैंने पत्थर मारकर सबसे ऊंची डाली पर लटकते एक सुंदर फल को नीचे गिराया। तीव्र धूप से तपे अमृतोपम फल को चूसते हुए मैंने पूछा, दिक, सभी कैमरे कार में है ना? जी गुरुजी, पीछे सामान में है। यदि गिरिबाला सच्ची संत सिद्ध हुई तो मैं पश्चिम में उनके बारे में लिखना चाहता हूं। ऐसी प्रेरणाप्रद शक्तियों से युक्त हिंदू योगिनी को गुमनामी में ही जीना और मरना नहीं चाहिए, इनमें से अधिकांश आमों की तरह। आधा घंटा बीत जाने के बाद भी मैं उस शांत वन सदृश प्रदेश में ही टहल रहा था। तब श्री राइट ने कहा, गुरुजी, हमें सूर्यास्त के पहले गिरिबाला के पास पहुंचना होगा ताकि फोटो निकालने के लिए पर्याप्त प्रकाश मिले। फिर हंसते हुए उन्होंने कहा, पाश्चात्य लोग बड़े संशयी होते हैं। यदि फोटो ना हो तो उनसे इस महिला संत में विश्वास करने की आशा नहीं की जा सकती। यह सूझबूझ ठीक ही थी। आम के लोभ से मुंह फेर कर मैं कार में जा बैठा। तुमने ठीक ही कहा डिक, मैं पाश्चात्य यथार्थवाद की वेदी पर आम रूपी स्वर्ग की बलि देता हूं। फोटो तो हमारे पास अवश्य होने चाहिए। बैलगाड़ी के पहियों से बने धारा पथों की झुर्रियां, सख्त हुई मिट्टी के फपोले आदि बुढ़ापे की जर्जरावस्था के दुखद लक्षणों की बढ़ती संख्या के साथ रास्ता अधिकाधिक कष्टदायी होता जा रहा था। यदा कदा हम सब लोग कार से उतरकर पीछे से धक्का लगाते थे ताकि श्री राइट कार को किसी प्रकार आगे बढ़ा सकें। लंबोदर बाबू ठीक ही कह रहे थे, शैलेश ने स्वीकारा। कार हमें नहीं ढो रही है, हम कार को ढो रहे हैं। कार में चढ़ते उतरते जाने के क्रम से उत्पन्न उकताहट बीच बीच में आते रहने वाले छोटे छोटे गांव के दर्शन मात्र से ही खत्म हो जाती थी। हर गांव नैसर्गिकता और प्रकृति की सरलता का सुंदर दृश्य था। श्री राइट ने अपनी यात्रा दैनंदिनी में 5 मई 1936 की तारीख में लिखा है, जंगल की छाया में बसे प्राचीन प्रदूषण रहित गांवों के ताड़ वृक्षों की कतारों के बीच से हमारा मार्ग बार बार मुड़ता घूमता जा रहा था।
बहुत ही मोहक लगती हैं घास की छत और मिट्टी की दीवारों की छोटी छोटी झोपड़ियों की ये बस्तियां। हर झोपड़ी के दरवाजे पर भगवान का कोई नाम लिखा हुआ है। आसपास छोटे छोटे नंगे बच्चे अबोध भोलेपन के साथ खेल रहे हैं, जो इस बिना बैलों की विशाल गाड़ी को अपने गांव में से पागल की भांति जाती हुई देखकर या तो इसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखने के लिए खड़े हो जाते हैं या उत्तेजित होकर इधर उधर दौड़ने लग जाते हैं। स्त्रियां घूंघटों में से ही एक बार झांक लेती हैं, जबकि पुरुष अपनी उदासीनता के नीचे कौतूहल को छुपाए रास्ते के किनारे ही सुस्ती में पड़े रहते हैं। एक जगह तो गांव के सभी लोग मौज मस्ती करते हुए वहां के काफी बड़े तालाब में नहा रहे थे। अपनी धोतियां पहनकर नहाने के बाद सूखी धोती लपेटकर वे गीली धोती छोड़ देते थे। औरतें पीतल के बड़े बड़े गागरों में अपने घर पानी ले जाती हैं। रास्ता हमसे व्यर्थ परिश्रम करवाता हुआ टीले टेकरियों पर से ऊपर नीचे ले जा रहा था। कार में हम उछलते लुढ़कते जा रहे थे। कार कभी एकदम नीचे जाकर छोटे छोटे नदी नालों में से जाती, तो कभी उनकी सूखी बालू में से फिसलती खिंचती जाती। एक जगह अपूर्ण पुल के कारण हमें लंबा चक्कर काटकर भी जाना पड़ा और आखिर लगभग 5 बजे हम लोग अपने गंतव्य स्थल ब्यूर के पास पहुंच गए। बांकुरा जिले के भीतरी भाग में बसा, चारों ओर से घने जंगल के बीच में छिपा यह छोटा सा गांव बाहर के लोगों के लिए वर्षा के मौसम में दुर्गम बन जाता है। लोगों ने बताया कि तब नदी नाले प्रचंड वेग से बहने लगते हैं और रास्ते सांपों के विष की तरह कीचड़ उगलते हैं। बाहर खुले मैदान में स्थापित ग्राम देवता की पूजा कर घर लौट रहे लोगों के एक झुंड में से किसी को हमारे साथ आकर गिरिबाला का घर दिखाने के लिए जब हमने कहा, तो दर्जन भर अधनंगे बच्चे दोनों तरफ से गाड़ी पर चढ़ गए। रास्ता खजूरों के झुरमुट में बसे मिट्टी के घरों की ओर जा रहा था, परंतु वहां तक पहुंचने के पहले एक स्थान पर फोर्ड खतरनाक हद तक टेढ़ी हो गई, फिर आगे जाकर जोर से ऊपर उछलकर नीचे गिरी। वह संकीर्ण रास्ता पेड़ों के और तालाबों के चक्कर लगाता हुआ टेकरियों के ऊपर से गड्ढों और बैलगाड़ी के गहरे धारा पथों में से जा रहा था। कार पहले एक झाड़ी में अटक गई, फिर मिट्टी के टीले पर जमीन में धंस गई, जहां से उसे मिट्टी के ढेले डाल डाल कर निकाला गया। धीरे धीरे सावधानी से हम आगे आगे बढ़ते ही जा रहे थे कि अचानक सामने ठीक रास्ते पर ही झाड़ झंकाड़ का एक ढेर पड़ा होने से रास्ता ही बंद हो गया था। हमें एक ढलान युक्त विशाल पत्थर से नीचे जाते हुए एक सूखे तालाब में उतरना पड़ा, जिससे बाहर आने के लिए कुछ जमीन छीलनी पड़ी और ढेले हटाने पड़े। बार बार रास्ता ऐसा हो जाता था कि लगता था आगे जाना असंभव है, परंतु तीर्थ यात्रा तो पूरी होनी ही चाहिए। कुछ लड़कों ने अपने फावड़े लाकर रास्ते की सारी बाधाओं को हटा दिया, गणेश जी की कृपा, और सैकड़ों बच्चे तथा उनके माता पिता दूर से देखते रहे। इसके बाद बैलगाड़ी के अति प्राचीन से लगने वाले धारापथ से हम धीरे धीरे आगे सरकने लगे। औरतें अपनी झोपड़ियों के दरवाजों से आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थीं। पुरुष कार के साथ साथ और पीछे पीछे चल रहे थे और बच्चे इस शोभा यात्रा की भीड़ को बढ़ाते हुए इधर उधर दौड़ रहे थे। हमारी कार इन रास्तों पर चली आने वाली शायद पहली ही मोटर गाड़ी थी। इस क्षेत्र में बैलगाड़ी संघ ही सर्वशक्तिमान रहा होगा। हमने क्या खलबली मचा दी थी। एक अमेरिकन द्वारा चलाई जा रही फट फट करती कार में बैठकर यह टोली उनकी प्राचीन एकांतता एवं पवित्रता पर आक्रमण करते हुए सीधे उनके अंतरंग एकांत में पहुंच गई थी। एक संकरी गली के सामने हम रुके तो देखा कि गिरिबाला के पैतृक घर से केवल 100 फीट की दूरी पर थे। रास्ते भर इतनी कठिनाइयों से जूझने के बाद और तिस पर यात्रा का अंत इतना बेढब होने के बाद वह घर देखकर हम लक्ष्य पूर्ति के रोमांच से पुलकित हो उठे। हम उस 2 मंजिला ईंट और प्लास्टर के घर की ओर बढ़े। आसपास की मिट्टी की झोपड़ियों पर यह घर पूरी तरह से हावी हो रहा था। घर की मरम्मत हो रही थी, क्योंकि उसके चारों ओर बांस बल्लियों का ढांचा बना हुआ था। तीव्र उत्कंठा के साथ और भीतर से फूट पड़ते आनंद को हृदय में ही दबाए हम उस पावन मूर्ति के दरवाजे के सामने खड़े थे, जिसे प्रभु ने अपने क्षुधा रहित स्पर्श से धन्य कर दिया था। इस अपूर्व दृश्य को निहारते छोटे बड़े, निर्वस्त्र और कपड़े पहने सभी ग्रामवासी निरंतर आश्चर्य से मुंह फाड़े हमारे पीछे पीछे चल रहे थे। औरतें थोड़ी दूर दूर रह रही थीं, परंतु उनकी जिज्ञासा स्पष्ट दिख रही थी। पुरुष और बच्चे तो सब संकोच छोड़कर सीधे हमारे पीछे ही थे। थोड़ी ही देर में
एक नाटी सी मूर्ति दृष्टिगोचर हुई। यह थी गिरिबाला। वे फीके सुनहरे से रंग की साड़ी में लिपटी हुई थी। विशिष्ट भारतीय प्रथा के अनुसार घूंघट में से झांकती हुई वे संकुचाती, कुछ झिझकती हुई सामने आईं। घूंघट की छाया में उनकी आंखें तप्त अंगारों के समान तेजस्वी लग रही थीं। दया एवं आत्मज्ञान उनके चेहरे पर स्पष्ट झलक रहा था। किसी भी ऐहिक आसक्ति का वहां लवलेश नहीं था। ऐसे पवित्र चेहरे का दर्शन कर हम मुग्ध हो उठे। शालीनतापूर्वक वे हमारे पास आईं और उन्होंने हमें अपने कैमरों से अनेक स्थिर फोटो एवं चलचित्र लेने की मौन सहमति दे दी। बैठने की मुद्रा में परिवर्तन और प्रकाश की व्यवस्था आदि फोटोग्राफी की प्रक्रियाओं के दौरान वे शांत मन से कुछ संकोच के साथ बैठी रहीं। आखिर हमने भावी पीढ़ियों के लिए 50 वर्षों से भी अधिक समय तक अन्न जल के बिना जीवित रहने वाली संसार की एकमात्र नारी के अनेक फोटो निकाल ही लिए। एकमात्र इसलिए क्योंकि टेरेसा नॉयमन 1923 से ही निराहार रह रही हैं। हमारे सम्मुख जब गिरिबाला खड़ी थीं, तो उनके चेहरे पर पूर्ण मातृ भाव झलक रहा था। उनका सारा शरीर साड़ी से ढका हुआ था। आंखें नीचे की ओर झुकाए हुए उनका चेहरा, उनके हाथ और उनके छोटे छोटे पैरों के अतिरिक्त उनके शरीर का कोई भी हिस्सा दिखाई नहीं देता था। अपूर्व शांति से युक्त भोला चेहरा, चौड़ा बच्चों का सा दिखता मुंह, नारी सुलभ सुडौल नासिका, छोटी तेजस्वी आंखें, शांत मुस्कान। गिरिबाला के बारे में श्री राइट की जो धारणा है वही मेरी भी है। आध्यात्मिकता भी उनकी चमकदार साड़ी की तरह ही उनसे लिपटी हुई थी। साधु सन्यासियों को प्रणाम करने की गृहस्थों की प्रथा के अनुसार उन्होंने मुझे प्रणाम किया। उनकी सरल मधुरता और शांत मुस्कान ने हमारा मधु मिश्रित शब्दों के आडंबर से कहीं अधिक हार्दिक स्वागत किया। यात्रा की सारी कठिनाइयां और थकावट एक पल में हमारे दिमाग से निकल गई। गिरिबाला बरामदे में पालथी मारकर बैठ गई। वार्धक्य के चिन्ह तो उनके शरीर पर दृष्टिगोचर हो रहे थे, पर उनकी काया क्षीण नहीं थी। उनकी सांवली त्वचा साफ और स्वस्थ थी। मैंने बंगला भाषा में बोलना प्रारंभ किया। मां, 25 वर्षों से अधिक समय से मैं इस तीर्थ यात्रा के लिए उत्सुक था। मैंने स्थितिलाल नंदी बाबू से आपके पुनीत जीवन के बारे में सुना था। उन्होंने सहमति दर्शक सिर हिलाते हुए कहा, हां हां, नवाबगंज के मेरे पड़ोसी। इस बीच मैं 7 समुद्रों के पार चला गया था, परंतु आपके दर्शन करने का विचार मेरे मन से कभी निकला नहीं। आप यहां अज्ञात रहकर जो भव्य लीला कर रही हैं, उस आंतरिक दिव्य आहार को सदियों से भूल चुके जगत के सामने प्रकट किया जाना चाहिए। 1 मिनट के लिए उन्होंने आंखें ऊपर उठाईं। शांत उत्सुकता के साथ वे मुस्कुरा रही थीं। वह सब तो बाबा ही जाने, उन्होंने नम्रता के साथ कहा। उन्होंने मेरी बात का बुरा नहीं माना। इसी की मुझे खुशी थी, क्योंकि प्रसिद्धि के विचार पर योगियों और योगिनियों की क्या प्रतिक्रिया होगी, यह कभी कहा नहीं जा सकता। साधारणतः वे प्रसिद्धि से दूर ही रहते हैं, क्योंकि लोगों से दूर रहकर एकांत में गहरा आत्मानुसंधान करने की ही उनकी इच्छा होती है। जब जिज्ञासु लोगों की भलाई के लिए उनके जीवन को खुलेआम प्रदर्शित करने का समय आता है, तब उन्हें अपने अंतर में उसका संदेश मिल जाता है। मैंने कहा, मां, मैं अभी जो प्रश्नों का बोझ आपके ऊपर डालने वाला हूं, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। जिन प्रश्नों के उत्तर देने में आपको खुशी होगी, केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके मौन को भी मैं समझ सकता हूं। उन्होंने बड़ी ही विनम्रता और मधुरता के साथ अपने हाथ फैलाते हुए कहा, जहां तक मुझ जैसी अकिंचन स्त्री प्रश्नों के ठीक उत्तर दे सकती है, मुझे सब प्रश्नों के उत्तर देने में खुशी ही होगी। नहीं नहीं, अकिंचन नहीं। मैंने अपने हृदय की गहराई से इस बात का विरोध किया। आप एक महान आत्मा हैं। मैं तो सबकी विनम्र सेविका हूं। फिर उन्होंने अत्यंत मधुरता के साथ कहा, मुझे खाना बनाने में और लोगों को खिलाने में आनंद आता है। मेरे मन में विचार आया, एक निराहारी संत के लिए यह बड़ा विचित्र शौक है। मां, मुझे अब अपने मुंह से बताइए, क्या आप सचमुच निराहार रहती हैं? हां, यह सच है। कुछ देर के लिए वे चुप हो गईं। उन्होंने आगे जो बताया, उससे स्पष्ट हो गया कि वे मन में गणित कर रही थीं। 12 वर्ष 4 माह की आयु से लेकर अब मेरी 68 वर्ष की आयु तक
56 वर्ष से अधिक समय से मैंने कुछ भी खाया या पिया नहीं है। क्या आपको कभी खाने की इच्छा भी नहीं होती? यदि मुझे खाने की इच्छा होती तो मुझे खाना ही पड़ता। अत्यंत सरलता से, परंतु उतनी ही शालीनता के साथ उन्होंने उस स्वयं सिद्ध सत्य का उच्चारण किया जो दिन में 3 बार भोजन की कल्पना के ही चारों ओर घूमते रहने वाले संसार को बहुत अच्छी तरह ज्ञात है। परंतु आप कुछ तो अवश्य खाती होंगी। मेरे स्वर में किंचित प्रतिवाद का भाव था। हां, अवश्य। मेरा आशय तुरंत उनकी समझ में आ गया और वे मुस्कुरा पड़ी। हवा और सूर्य प्रकाश की सूक्ष्म शक्तियों से तथा मेरु शीर्ष के माध्यम से आपके शरीर को नव शक्ति प्रदान करने वाले महाप्राण से आपको पोषण मिलता है। बाबा सब जानते हैं। अपने शांत, किसी बात पर जोर न देने के ढंग से उन्होंने पुनः स्वीकार किया। मां, अपने आरंभिक जीवन के बारे में कुछ बताइए। पूरे भारत को और यहां तक कि समुद्र पार रहने वाले हमारे भाई बहनों को भी उसके बारे में जानने की गहरी इच्छा होगी। अब गिरिबाला अपने मित भाषण के स्वभाव को एक ओर हटाकर खुलकर वार्तालाप करने की मनः स्थिति में आ गईं। ठीक है, सुनिए। उनकी आवाज सौम्य परंतु दृढ़ थी। मेरा जन्म इसी वन्य क्षेत्र में हुआ था। मेरे बचपन के बारे में बताने लायक कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि मुझे सदा ही भयंकर भूख लगी रहती थी और मेरी भूख कभी शांत नहीं होती थी। जब मैं लगभग 9 वर्ष की थी, तब मेरी सगाई हो गई। मेरी मां प्रायः मुझे चेतावनी दिया करती थी, बेटी, खाने की इच्छा पर नियंत्रण करने का प्रयत्न कर। जब विवाह हो जाने के बाद तुझे अपने पति के घर में अनजान लोगों के बीच रहना पड़ेगा, तब यदि तू खाने में ही सारा समय बिताती रही तो वे लोग क्या सोचेंगे? जिस बात का मां को डर था वही हुआ। जब मैं नवाबगंज में अपने पति के घर रहने गई तो मेरी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। सतत खाते रहने की मेरी आदत के कारण मेरी सास सुबह से रात तक दिन भर मुझे लज्जित करती थी। परंतु उनकी उन फटकारों में वरदान छुपा हुआ था, क्योंकि उनके कारण ही मेरी सुप्त आध्यात्मिक प्रवृत्तियां जाग उठीं। एक दिन सुबह सास ने बहुत ही कठोर वचन कह दिए। मैंने भी झल्लाकर कहा, मैं शीघ्र ही आपको दिखा दूंगी कि जब तक मैं जीवित रहूंगी तब तक अन्न का स्पर्श नहीं करूंगी। मेरी सास ने उपहास करते हुए कहा, अच्छा, जब तुम अत्यधिक खाए बिना नहीं रह सकती तो कुछ भी खाए बिना कैसे रहोगी? इस बात का मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। फिर भी एक वज्र संकल्प मेरे मन में घुस गया था। एकांत स्थान में जाकर मैं उत्कट प्रार्थना करने लगी। प्रभु, मैं अनवरत प्रार्थना कर रही थी, मेरे पास एक ऐसा गुरु भेजिए जो मुझे अन्न के बदले आपके प्रकाश से जीवित रहना सिखा सके। अत्यानंद के साथ साथ एक तंद्रा सी मुझ पर छा गई। उस तंद्रा में मैं नवाबगंज के गंगा घाट की ओर चल पड़ी। रास्ते में मेरे ससुराल के पुरोहित से मेरी मुलाकात हो गई। मैंने उन पर पूर्ण विश्वास रखते हुए उनसे कहा, महाराज, कृपा करके मुझे निराहार जीवित रहने का उपाय बताइए। वे मेरी ओर देखते ही रह गए। आखिर सांत्वनादायक स्वर में उन्होंने कहा, बेटी, आज शाम मंदिर में आ जाओ। मैं तुम्हारे लिए एक विशेष वैदिक अनुष्ठान करूंगा। ऐसे अनिश्चित उत्तर से मेरी तृप्ति नहीं हुई, अतः मैं घाट की ओर चलती ही गई। प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पानी को भेदकर अंदर तक पहुंच रही थीं। मैं गंगा स्नान कर शुद्ध हुई, मानो कोई दीक्षा लेने जा रही हूं। जैसे ही मैं अपने गीले वस्त्रों में ही गंगा तट से जाने लगी, दिन के उजाले में मेरे गुरुदेव अचानक हवा में से मेरे सामने प्रकट हुए। अत्यंत प्रेम और सहानुभूति भरे स्वर में गुरुदेव ने कहा, बेटी, मैं ही वह गुरु हूं जिसे भगवान ने तुम्हारी व्याकुल प्रार्थना की पूर्ति करने के लिए भेजा है। तुम्हारी प्रार्थना के असामान्य स्वरूप का भगवान पर गहरा प्रभाव पड़ा है। आज से तुम सूक्ष्म प्रकाश से ही जीवित रहोगी। तुम्हारे शरीर के अणु परमाणु ब्रह्मांड में व्याप्त अनंत प्रवाह से सीधे नवशक्ति प्राप्त करेंगे। इतना कहकर गिरिबाला चुप हो गई। मैंने श्री राइट की पेंसिल और पैड ले ली और इसमें से कुछ बातें उनकी समझ में आने के लिए अंग्रेजी में अनुवाद कर लिख दी। गिरिबाला ने अपनी कहानी आगे शुरू की। उनकी सौम्य मृदु आवाज कठिनाई से ही सुनाई दे रही थी। घाट निर्जन था, परंतु फिर भी मेरे गुरुदेव ने हमारे चारों ओर एक संरक्षक प्रकाश का वलय निर्माण कर दिया।
ताकि नहाने के लिए देर से आने वाले इक्के दुक्के लोग भी हमारे विधि संस्कार में बाधा न डाल सकें। फिर उन्होंने मुझे एक ऐसी क्रिया प्रविधि की दीक्षा दी जो शरीर को मर्त्य लोगों की स्थूल अन्न पर निर्भरता से मुक्त कर देती है। उस प्रविधि में एक मंत्र है और श्वास का एक ऐसा व्यायाम है जो साधारण मनुष्य के लिए करना कुछ ज्यादा ही कठिन है। और इसमें ना कोई जादू है, ना दवाई है, क्रिया के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। अमेरिकन संवाददाताओं की शैली में, जिन्होंने अनजाने में अपनी कला मुझे सिखा दी थी, मैंने गिरिबाला से अनेक विषयों पर प्रश्न किए जिनके बारे में मुझे लगा कि संसार उन्हें जानने के लिए उत्सुक रहेगा। उन्होंने थोड़ी थोड़ी करके जो जानकारी मुझे दी वह इस प्रकार है। मुझे कभी कोई संतान नहीं हुई। अनेक वर्ष पहले मैं विधवा हो गई। मैं बहुत कम सोती हूं क्योंकि मेरे लिए सोना और जागना एक समान ही है। रात को मैं ध्यान करती हूं और दिन में घर के कामकाज करती हूं। जब ऋतु बदलते हैं तब मुझे वातावरण में किंचित फर्क अनुभव होता है। मैं कभी बीमार नहीं पड़ी और न ही मुझे कभी कोई रोग हुआ। जब संयोग से कभी चोट लग जाती है तब किंचित दर्द सा होता है। मेरे शरीर से किसी प्रकार का कोई मल निस्सारण नहीं होता। मैं अपने हृदय की धड़कन और श्वास को नियंत्रित कर सकती हूं। अंतर्दर्शनों में मुझे प्रायः ही अपने गुरु के तथा अन्य महात्माओं के दर्शन होते हैं। मैंने पूछा, मां, निराहार जीवित रहने की पद्धति आप दूसरों को क्यों नहीं सिखाती? संसार के भूखों मरने वाले करोड़ों लोगों के लिए मेरे मन में जो आशा जागी थी वह क्षण भर में चूर चूर हो गई। नहीं, उन्होंने नकारार्थी सिर हिलाते हुए कहा, मेरे गुरुदेव ने इस रहस्य को कभी किसी पर प्रकट न करने का सख्त आदेश दे रखा है। वे ईश्वर की सृष्टि लीला में किसी प्रकार से दखल देना नहीं चाहते। यदि मैं अनेक लोगों को निराहार रहना सिखा दूं तो किसानों को भी वह अच्छा नहीं लगेगा। रस भरे फल भूमि पर बेकार ही पड़े रहेंगे। ऐसा लगता है कि दुख, भुखमरी और रोग हमारे ही कर्मों के चाबुक हैं जो हमें अंततः जीवन के सच्चे अर्थ को जानने का प्रयास करने पर विवश करते हैं। मैंने धीरे धीरे कहा, मां, अकेले आपको ही निराहार रहने का सामर्थ्य देने का क्या उपयोग? यह सिद्ध करने के लिए कि मनुष्य आत्मा है। उनका चेहरा ज्ञान के तेज से प्रदीप्त हो उठा। यह दिखाने के लिए कि दैवी उन्नति द्वारा मनुष्य धीरे धीरे सनातन तेज से जीवित रह सकता है, कि उसे अन्न की कोई आवश्यकता नहीं रहती। संत गिरिबाला ध्यान की एक गहरी अवस्था में उतर गईं। उनकी दृष्टि अंतर में लग गई थी। उनकी शांत आंखों में कोई भाव नहीं रहा। उन्होंने एक विशिष्ट निश्वास छोड़ा जो समाधि की परमानंदमय श्वास रहित अवस्था में प्रवेश करने से पहले छूटता है। थोड़ी देर के लिए वे आंतरिक आनंद के उस स्वर्ग में पहुंच गईं जहां कोई प्रश्न नहीं पूछे जाते। रात का अंधेरा छा गया था। मिट्टी के तेल के एक छोटे से दिए का प्रकाश वहां अंधेरे में चुपचाप बैठे अनेक ग्रामीणों के सिर पर टिमटिमा रहा था। इधर उधर उड़ते जुगनू और दूर स्थित झोपड़ियों के तेल के दिए मखमली रात में विचित्र सी लगने वाली उज्ज्वल आकृतियां निर्माण कर रहे थे। विदाई का दुखदाई समय आ गया था। हमारे सामने कष्टप्रद यात्रा पड़ी हुई थी। जब गिरिबाला ने आंखें खोली तब मैंने उनसे कहा, गिरिबाला, मुझे अपने पास रखने के लिए अपनी कोई निशानी दीजिए, आपकी किसी साड़ी का एक आध टुकड़ा। थोड़े ही समय में वे बनारसी सिल्क का एक टुकड़ा ले आईं और उसे अपने हाथ में रखकर आगे बढ़ाते हुए वे अचानक मुझे साष्टांग प्रणाम करने लगीं। भक्ति और आदर से भरकर मैंने कहा, मां, मुझे ही अपने पवित्र चरणों का स्पर्श करने दो।